बेटा यहाँ पे f एक 1 1 फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन XYZ है, ओके, और जो रेंज है वो 1 2 3 है, और 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है f(x = 1), दूसरा स्टेटमेंट है fy not equal to 1, तीसरा स्टेटमेंट है fz not equal to 2। इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है और रिमेनिंग 2 फॉल्स है, ठीक है, और हमें f इनवर्स 1 बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये डोमेन है, एक ये कोडोमेन है ना, रेंज मतलब इसमें 3 एलिमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट को मैंने, इसमें अब पता तो है नहीं कौन सा है, तो हम एक एक करके मान लेते हैं। तो केस 1 में मेरे पहले स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, तो f(x = 1) मतलब x 1 से कनेक्ट होगा, और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गए। तो fy not equal to 1 ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, मतलब fy का वैल्यू 1 होगा, यानी y 1 से कनेक्ट हो गया। तो अगर x और y दोनों 1 से कनेक्ट है तो ये मैनी वन फंक्शन बन गया है ना, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि 1 1 फंक्शन है, ओके। तो हम केस 2 पे आते हैं, इसका मतलब केस 1 रॉन्ग हो गया। तो केस 2 पे मैंने सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू माना है, fy not equal to 1 ट्रू है, तो फर्स्ट और थर्ड फॉल्स हो गए, fx = 1 फॉल्स है, fz not equal to 2 भी फॉल्स है। तो अगर fz not equal to 2 फॉल्स है मतलब fz 2 होगा, यानी z 2 से कनेक्ट हुआ, ठीक है। और fy not equal to 1 ट्रू है, तो एक मिनट, fz not equal to 2 फॉल्स है मतलब z 2 से कनेक्ट हुआ, करेक्ट है। उसके बाद fx = 1 फॉल्स है, तो मतलब x के लिए इमेज या तो 2 या 3 होगी, बट 2 हो नहीं सकती क्योंकि 2 ऑलरेडी z से कनेक्टेड है, तो इसलिए x की इमेज 3 बनी, ठीक है। तो y के लिए 1 बचा, y 1 से कनेक्ट हो गया, राइट। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला था fy not equal to 1, ये ट्रू होना चाहिए, राइट, पर fy की वैल्यू तो 1 आई, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था, बट हमारा तो fy 1 आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो दिस मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब केस 3 करेक्ट होगा। तो केस 3 में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे, fz not equal to 2 ये ट्रू है और बाकी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। तो fz not equal to fx = 1 फॉल्स है और fy not equal to 1 ये भी फॉल्स है। तो अगर fy not equal to 1 है मतलब fy का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो यहीं से अपना आंसर आ जाता है, fy = 1 ट्रू होगा, तो y 1 से कनेक्ट होगा, हमें निकालना क्या है, f इनवर्स ऑफ 1। तो f इनवर्स ऑफ 1 मतलब 1 का प्री इमेज, तो वो y हो जाएगा। और चाहो तो बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, fz not equal to 2 ट्रू था, मतलब z के लिए 1 या 3 था, बट 1 इससे कनेक्ट हुआ था y से, तो मतलब z के लिए 3 बचा, तो z 3 से कनेक्ट हुआ और x 2 से कनेक्ट हुआ, ओके। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, मेनली हमें f इनवर्स 1 निकालना था, तो वो y हो जाएगा। तो अपना आंसर है y, ओके।